हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा, आज काफ़ी दिनों के बाद फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। आज के जो क्वेश्चन है वो लाभ हानि के हैं बेटा। इसमें एक लाभ हानि में एक टॉपिक आता है जो बेईमान दुकानदार, जब बेईमानी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आपसे एक छोटी सी बात पूछी जाए, दुकानदार बेईमानी किस प्रकार से कर सकता है? तो आपको देखिए, मैंने एक बेईमान बनाने की कोशिश करी है दुकानदार को भैया। तो ये दुकानदार है, ये दुकानदार बेईमानी करे तो किस प्रकार से कर सकता है? या वजन को या मूल्य को देखकर बेटा। तुम कहोगे वजन में कैसे? वो वस्तु जितनी भी लाता है उस वस्तु को उससे कम ग्राम की तोल के दे देता है, या कुछ वस्तु उसमें से कम तोलता है। अब कहता है मूल्य में कैसे? और लेकिन जितने की वस्तु वो खरीद के लाया है उस वस्तु को उस मूल्य से ज्यादा में उस वस्तु को बेच देता है। तो आदमी कह सकता है कि बेईमानी दो प्रकार से हो सकती है, या तो वो वजन के रूप में या वो मूल्य के रूप में। यदि हम इन्हीं के बारे में सोच लें, दोनों के बारे में, तो सारे क्वेश्चन इसी पे बनेंगे जितने भी होंगे क्वेश्चन। तो मैं आपसे कहता कि ये टॉपिक जो है, देखिएगा, यदि आपसे कहा जाए कि वजन की बात करें हम और उस वजन में मूल्य की बात कर लें, तो जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे वो इन दोनों से बनेंगे। यदि आप इन दोनों के बारे में सोच लें तो आप पूरे सवालों को आसानी से कर सकते हैं भैया। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। अब एक बात बताइए, मैंने कहा कोई व्यक्ति, मान लीजिएगा, अब दुकान पर जाता है, वस्तु को खरीदने के लिए जाता है, तो वो वजन खरीदेगा, उस वजन के क्या देगा? मूल्य देगा। छोटी सी बात है। तो आपने कहा इन दोनों के बारे में हम मान ले कोई भी चीज, तो सवाल सारे के सारे इस पर ही होंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि देखिएगा, आप मानिए वस्तु वो कितने ग्राम खरीद के लाया? 1000 ग्राम। तो वो 1000 ग्राम खरीद के लाया होगा, तो किसी ना किसी रुपए की लाया होगा खरीद के। तो मैंने कहा कि मान लो 1000 ग्राम उसने कितने के खरीदे? 1000 रुपए के खरीदे। तो आपसे मैं पहले कह देता हूं कि रुपए कुछ भी मान सकते हैं, मात्रा कुछ भी रख सकते हैं, सवाल परसेंटेज का है। परसेंटेज वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। आप कितनी भी बड़ी कर लें, कितनी भी छोटी कर लें, तो आज बच्चे कहेंगे सर 1000 क्यों माना? क्योंकि मात्रक होता है 1 किलोग्राम, और वस्तु में जब घपला करेगा वो ग्राम में कम करेगा, या बहुत बड़ी मात्रा लेगा तो किलोग्राम में कमी कर देगा। तो हम जितने भी सवाल करेंगे वो सारे के सारे उसमें ग्राम में कमी करी है, तोलने में कमी करी है, ग्राम में। तो हमने ये मान लिया कि 1000 ग्राम कितने के खरीदा होगा? 1000 के। तुमने कहा सर ऐसा क्यों माना? क्योंकि ये मानने की जरूरत क्या पड़ी? तो मैंने कहा इस मारो माना क्योंकि आपकी गुणा भाग आपके हिसाब से हो सके। जैसे आपसे बताइए, यदि दुकानदार 1 ग्राम का घपला करता है तो वो 1 ग्राम उसके लिए कितने रुपए का है? 1 रुपए का। यदि वो दुकानदार 2 ग्राम का घपला करता है, वो दुकानदार के लिए सामान कितने रुपए का? 2 रुपए का होगा। तो हमारी कैलकुलेशन इसके आसपास घूमेगी। तो इस मारो हमने माना है। कोई बच्चा इसको कोई भी वैल्यू मान सकता है, क्योंकि सवाल परसेंटेज का वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे सवाल के साथ। बहुत सारे बच्चे सवाल के हिसाब से कर सकते हैं। देखिएगा, अब क्वेश्चन है आगे। पहला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। यदि आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो बेटा बहुत सारी कैलकुलेशन आपको ओरल हो जाती है। यदि आपसे कहा जाए कि एक दुकानदार है, वस्तु को खरीदता है, देखिए साफ साफ कहा, सॉरी खरीद कर लाया। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। इसका मतलब दुकानदार ने जो वस्तु खरीदी है उसको बेचता काय पर है? क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। लेकिन 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब उसने जितने की वस्तु वो खरीद के लाया उतने में ही उसको बेचा, लेकिन उसने 900 ग्राम के बाट का प्रयोग किया। इसका मतलब है वो 900 ग्राम तोलता है और 100 ग्राम उसमें से वजन की घपला फेरी कर देता है बेटा। आगे आपसे कहा जाए तो ऐसा नहीं कि ये पूरा सवाल की इमेज आपको बनानी है। तो मैंने कहा वजन है और उस वजन को दुकानदार क्या लाया होगा? खरीद के लाया होगा मूल्य में भैया। तो आप मुझे बताइएगा। तो मैंने कहा मान लीजिएगा 1000 ग्राम है और 1000 ग्राम की कीमत उसके लिए कितने रुपए की है? 1000 रुपए की। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि 1000 की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं। छोटा सा सवाल है, अभी तो तुमको लग रहा हो ये बहुत बड़ा ओरल आंसर है, इसका आंसर आप बताइएगा। लेकिन आपसे कहा जाए, उसने कहा क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। इसका मतलब क्या है? जितने की वो वस्तु खरीद के लाया है उतने पर ही वो बेच देता है। इसका मतलब वो कितने रुपए की दिखाता है कि मैं जितने की वस्तु लाया उतने की मैंने आपको दे दी। तो वो किस में घपला किया? किस में
घपला किसमें किया? वजन में किया, उसने रुपए में कोई घपला नहीं किया, ना मात्रा बढ़ाकर बेची ना कम में बेची भैया। तो आप एक बात बताइए, तो मैंने कहा वजन कितना घपला कम किया उसने, तो 100 ग्राम कम तोला, इसका मतलब उसने कितने ग्राम तोला? 100 ग्राम कम तोला भैया। तो उसने 900 ग्राम आपको तोल के दिया। आपसे एक पूछी जाए कि दुकानदार के हिसाब से ये 900 ग्राम उसके लिए कितने रुपए का था, तो आप कह सकते हैं 1 ग्राम की कीमत कितने रुपए है? 1 रुपए। तो 900 ग्राम कीमत कितनी होगी? 900 रुपए। इसका मतलब दुकानदार के लिए वो 900 रुपए का सामान था, कितने में बेचा जाता है? 1000 में। तो 1000 तो कुछ भी नहीं है, दुकानदार के इसमें कितने रुपए हैं? 900 रुपए, और उस पर लाभ कितने का है? 100 रुपए का। तो आप कह सकते हैं 100 रुपए लाभ हुआ, 100 रुपए का लाभ हुआ, और किस पर? 900 पर, और गुणा 100। कोई कहेगा इतना बड़ा करना है, बड़ा नहीं है भैया। क्यों बनाया जाएगा एग्जाम में ये सवाल का फिगर? आपको दिमाग में बनाना है भैया, क्योंकि कंपटीशन आप जानते हैं किस तरह से होता है भैया। तो आप कहेंगे 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको भाग करनी है वो भाग कर सकता है, सिंपल क्वेश्चन है। अभी तुम सोचोगे ये हल्का क्वेश्चन है, आगे इसके सारे क्वेश्चन जितने एग्जाम में 19 क्वेश्चन है इस सीट के अंदर, सारे के सारे आपके सामने बोर्ड पे कराऊंगा, देखना आप कितना आसानी से इसको कर सकते हो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड है। सवाल को रीड करना बहुत जरूरी है। एक दुकानदार है, 10% का लाभ पर वस्तु को बेचता है, लेकिन 10% वजन का घपला करता है। तो वही बात करते हैं कि दुकानदार किस प्रकार से घपला कर सकता है। तो मैंने कहा वो या वस्तु को वजन में घपला करेगा या उस वस्तु का मूल्य में घपला करेगा। अब एक बात बताइए, तो हम इसी को सोच लें दोनों को, तो आप कोई भी बच्चा जितना भी लिखना चाहे लिख सकता है। 1000 ग्राम की कीमत आपने कितने रुपए मानी है? 1000 रुपए मानी है। अब एक बात बताइए क्यों मानी है? क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपए का सीधा सीधा दिखाई देता है, और वो मैंने इमेज से बनाने की कोशिश की है। तो आप बताइए, जब वो दुकानदार लाभ पर कितने वस्तु पर बेचता है? 10%। इसका मतलब दुकानदार वो 1000 रुपए की वो वस्तु लाया है, तो वो 1000 की नहीं बेचता, इस पर 10% ज्यादा की बेचता है। तो इसका 10% कितना होगा? 100 रुपए। तो 100 रुपए ज्यादा की बेचेगा, तो इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए की बेचता है? 1100 रुपए की बेचता है। अब वो कहता है मगर घपला करता है 10 ग्राम का, 10% का वजन में बेटा। तो आप कहेंगे मैंने आपसे कहा यहां वजन में 10% का घपला करेगा, तो इसका मतलब वो कितने ग्राम तोलता है? 900 ग्राम। क्योंकि 10% कम तोलेगा तो इसका मतलब कितने ग्राम कम तोलता है? 100 ग्राम कम तोलता है बेटा। अब एक बात बताइए, 100 ग्राम कम तोलेगा, इसका मतलब 900 ग्राम के बाट का प्रयोग उसने किया है, मगर दुकानदार के हिसाब से ये 900 ग्राम कितने रुपए का होना चाहिए? आप कहेंगे 900 रुपए का। तो आपको साफ साफ दिखता है कि 900 रुपए की दुकानदार के लिए वस्तु थी, और वो कितने में बेची जाती है? 1100 रुपए में बेची जाती है। तो आप कह सकते हैं लाभ कितने का होगा? 200 रुपए का। और ये लाभ किस पर होगा? 900 पर, क्योंकि 1100 तो कुछ है ही नहीं, इसमें 200 रुपए लाभ है, 900 रुपए उसका खरीदा हुआ मूल्य है बेटा। और परसेंटेज निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप कह सकते हैं 100 का, और आसानी से सवाल का जवाब दिया जा सकता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 200/9 को आप जानते हैं कितना बोला जाता है? 22 सही 2/9%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल कुछ भी आए, आप इसके पहले थ्योरी को पढ़ना जरूरी है, उसके हिसाब से देखना। अब कोई ये नहीं कि आप किसकी इमेज बनानी है, नहीं, क्योंकि आप भैया दिमाग में सोचिएगा, सवाल ओरल आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये पहला ही क्वेश्चन है, तो इसको मैं कराऊंगा नहीं, आप इसको देख सकते हैं। सीट में आपके 19 क्वेश्चन है, ये पहला ही क्वेश्चन बस भाषा के अनुसार आया है, तो इसका भी आंसर कितना होगा? यदि आप करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 ग्राम बटा कितना? 11 सही 1/9%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहला ही क्वेश्चन है बस थ्योरी बदल के आई है, जो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको रीड करके आप बताइए कितने सारे बच्चे इसको कर पाएंगे भैया। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल को बेचता है, इसका मतलब कितने % लाभ पर बेचता है? 10% लाभ पर चावल को बेचता है। जितने भी मूल्य में वो लाया था उससे 10% ज्यादा में उसको बेच देता है, लेकिन वजन कितना कम तोलता है? 20% वजन को कम तोलता है। तो आप देखिए इमेज नहीं बनानी है, तो मैंने कहा जितने का लाया था उससे कितने % पर? 10% अधिक पर, या 10% का क्या होता है? उसको लाभ होता है। तो मैंने मान रखा, दिमाग में इमेज है कि 1000 का लाया था, तो इसका मतलब वो कितने रुपए की बेचता है? 1100 रुपए की वस्तु को बेच देता है।
लेकिन वजन जितना देता है 20% उसको कम तोलता है, 20% कम तोलता है। तो वजन बेटा 20% कम तोलेगा, इसका मतलब कितने ग्राम था? आपको ये इमेज नहीं बनानी है। 1000, और कितने रुपए का था? 1000 रुपए का था। तो इधर तो रुपए में लाभ हुआ, वजन कितने कम किया? 20%। तो इसका मतलब 20% कितना होता है? 200 ग्राम। किसका? 1000 का। तो 20% कम तोला, इसका मतलब 200 ग्राम कम तोला, तो वो वस्तु कितने ग्राम तोलता है? 800 ग्राम। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 800 ग्राम जो वस्तु है दुकानदार के हिसाब से वो कितने रुपए की होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए 1000 ग्राम कितने रुपए के थे? 1000 के। तो 1 ग्राम कितने का? 1 रुपए का। तो 800 ग्राम कितना होगा? 800 रुपए का। इसका मतलब दुकानदार वो 800 रुपए की वस्तु खरीद के लाया था, और खरीद मतलब 800 रुपए की वस्तु को कितने में बेच देता है? वो 1000 में। तो सीधा सीधा दिखता है लाभ कितना है? 300 रुपए का। 300 का लाभ किस पर है? वो 800 रुपए पर। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसकी की जाती है? 100 की। अब देखिएगा, तो आप कहेंगे 300/8 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तो करेक्ट आंसर कितना होगा इसका? 37.5 होगा। तो कुछ बच्चे इसको यहां से ही आंसर देख कर मार सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी इमेज बनाई जाती है, क्योंकि ये तो समझाया जाता है। जिन बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है वो सीधा सीधा आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। कि चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, जिनको भी कोई दिक्कत आती है, कोई किसी प्रकार का डाउट रहता है, तो डाउट में आप किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। पूरे क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी आज तक इस एग्जाम में आए हुए हैं। तो मुझे आदत नहीं है यहाँ सन लिखने की, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कर सकते हैं। क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन 5 है, आप पढ़िएगा और अपने आप से जवाब दीजिएगा कितना इसका आंसर आएगा। पहले क्वेश्चन को रीड करिएगा, क्योंकि जिसको पढ़ना आता है उसको करना आता है। एक बेईमान डीलर है, अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की बात करता है। लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। इसका मतलब जितनी उसकी लागत लगी है उतने में उसको बेच देता है। तो किंतु 1000, देखिए 1 किलो के स्थान पर बेटा, 1 किलो के स्थान पर वो कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है? 800 ग्राम के बाट का प्रयोग, 850 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब जितने की वो वस्तु खरीद के लाया था उतने की बेचने की बात करता है, और लेकिन वो 1000 ग्राम के स्थान पर वो 850 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब वजन को कम तोलता है। अब यही इमेज आपके दिमाग में है, तो हम ये नहीं कि ऐसे इमेज बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि वो जितने की वस्तु लाया था, तो आप कहेंगे कितने की लाया था? 1000 रुपए की लाया था। तो 1000 में क्या करता है? वो उसको बेचता है। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे पूरा फिगर बनाए इमेज, अपने आप से ओरल चलता है दिमाग में सवाल, लेकिन जितने ग्राम बेटा, जितना ग्राम उसने खरीदा था उतने ग्राम नहीं देता है वो उस पर 1 किलो के स्थान पर। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम के स्थान पर वो 850 ग्राम का प्रयोग करता है। तो आप बताइए 850 ग्राम दुकानदार के हिसाब से वो कितने रुपए के होने चाहिए? क्योंकि दुकानदार 1000 ग्राम 1000 रुपए के खरीद कर लाया था, तो 1 ग्राम कितने का होना चाहिए? 1 रुपए का। तो 850 रुपए का सामान ये होना चाहिए था दुकानदार के हिसाब से। लेकिन ये 850 रुपए का सामान दुकानदार कितने में बेच कर दिखाता है? 1000 में। तो ये 1000 कुछ नहीं है, इसमें 850 दुकानदार के हैं और 150 रुपए उसका लाभ है। तो आप कहेंगे 150 रुपए क्या है उसमें? लाभ है। कितने पर? 850 पर। तो आप मुझे बता सकते हैं 850 रुपए क्या हो गया उस वस्तु का? क्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ? क्रय मूल्य। और लेकिन वो खरीदा कितने का गया था? 150 रुपए का। तो 150 रुपए का, सॉरी 150 रुपए का उसका लाभ था। आप मुझे बताइए जो लाभ है 150 का कितने पर? 850 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे की जाती है? 100 से। अब इतनी गुणा भाग तो आप थोड़ा बहुत जान चुके होंगे, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटिए, 5 दिया 15 और यहां कटेगा 17 बेटा। तो आप बताइए 300 ऊपर है 17 नीचे है, तो आप कहेंगे 300/17 और परसेंटेज का प्रयोग किया गया। तो आप बताइए इसको जब पूरा परसेंटेज को मिश्र भिन्न में बनाएंगे तो उसका मान कितना होगा? 17 सही 11/17 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने आप कोशिश करिएगा, सारे सवाल, कोई कहेगा सारे सवाल सेम है, क्योंकि आगे अगले सवाल जब आप देखोगे तो वास्तव में सवाल को लगेगा कि यहाँ थोड़े सवाल चेंज है। और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, कोई सवाल ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हो। जब आप पेपर सेट लगाएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। अब देखिएगा
बढ़ते हैं बेटा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं मान लीजिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और आप बताइए कितना इसका आंसर आना चाहिए। मैं देखूंगा बच्चों को कितने इसके करेक्ट आंसर है। देखते हैं सवाल आपके सामने कितने बच्चों ने किया है। एक दुकानदार है, पहले रीड करिए, अपनी वस्तुओं को बेटा 20% ज्यादा अंकित करता है। अंकित का मतलब होता है जितने की वो लाया है उससे 20% ज्यादा वो दिखाता है, लेकिन 10% छूट की बात करता है। इसका मतलब क्या है, जो अंकित कर लिया उस पर 10% छोड़ देता है। किंतु 100 ग्राम के बेटा किसका 100 ग्राम कम तोलता है। तब कम तोलने का मतलब है बेटा जितनी भी वस्तु खरीद के लाया है, जितनी भी वस्तु ग्राम में खरीद के लाया है उससे 100 ग्राम कम तोल देता है। सारी सवाल की थ्योरी आपके सामने लिखी है, तो आप मुझे बताइए कैसे करना है। अब ये मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये इमेज बनानी नहीं है कॉपी में, बस दिमाग में सोचनी है। तो यहां बताइए ये वजन जो है, वजन कितना था 1000 ग्राम। अब इस एक वजन का मूल्य मान लीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है 1000 ग्राम की जगह 1000 रुपए माना जाए। आप जो भी कर सकते हैं, आपको अपनी गुणा भाग पर विश्वास है तो आप यह कुछ भी मान सकते हैं। आप बताइए ये स्मारो माना जाता है क्योंकि यदि 1 ग्राम का घपला करता है तो इसका मतलब उसे 1 रुपए का फायदा हो जाता है। स्मारो मैंने इसको माना, अन्यथा कोई इसका कोई और भी वैल्यू मान सकते हैं भैया। अब वो कहता है कि जितने की वो देखिए अधिक अंकित करता है, इसका मतलब दुकानदार के लिए वस्तु वो कितने की थी 1000 की, और उस पर अंकित कितना किया। अंकित का मतलब एमआरपी बेटा, एमआरपी जिसको हम अंकित मूल्य कहते हैं, उस पर कितना परसेंट अधिक अंकित करता है 20%। तो 20% कितने का 1000 का 20% निकालकर वो उतना उस पर अंकित कर देता है। तो आप बताइए 1000 का 20% कितना होता है 200 रुपए होता है, और उस पर कितना अधिक अंकित करता है 1000 से 200 रुपए अधिक अंकित करता है। तो दुनिया को दिखाता है ये वस्तु कितने रुपए की है 1200 की, और जो एमआरपी, इसका मतलब एमआरपी कितना हो गया बेटा मार्क प्राइस जो आपके पास होता है बेटा। तो आप जानते हैं एमआरपी हो गया 1200, और लेकिन उस पर कितने की छूट दिखाता है बेटा। छूट का मतलब होता है डिस्काउंट कितने का देता है, बोले दुनिया को दिखाता है कि मैं आपको कितने की छूट देता हूं 10% की छूट देता हूं। तो 10% इसका नहीं छोड़ेगा, जो अंकित मूल्य है उसका छोड़ेगा। तो 10% छोड़ दिया तो 90% तो उसने लिया, क्योंकि 10% उसने लिया ही नहीं किसका 1200 का। तो आप कहेंगे 1200 का उसने कितने परसेंट लिया 90%। आप परसेंटेज हटाएंगे नीचे 0 आएगा, तो इसका मतलब 0 से 0 यहां पर कट जाएगा बेटा। तो 12 नम्मा कितना होता है 108। इसका मतलब होता है जितने की वस्तु दुकानदार लाया था, लाया कितने की थी 1000 की, उस पर अंकित दिखाया, दिखाने के बाद छोड़ा, फिर भी वो कितने की बेच देता है 1080 की उसे बेच देता है। अब देखिएगा बेचने के बाद भी भैया इधर से भी लाभ कमाता है, वस्तु कितने की ग्राम कम तोलता है 100 ग्राम कम तोलता है। इसका मतलब है कि वो 1000 ग्राम नहीं देता, उससे कितने कम देता है बेटा 100 ग्राम कम तोलता है। इसका मतलब उसने कितने ग्राम तोले हैं 1000 की जगह 900 ग्राम उसने तोले हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 900 ग्राम दुकानदार के लिए वो कितने के होने चाहिए 900 रुपए के। और जिसने ये बात समझ ली अब सवाल दिख जाता है कि 900 रुपए का दुकानदार के लिए सामान था, और उसने 900 रुपए का सामान उसने कितने में बेचा है, कितने में बेचा है 1080 का। तो आप मुझे बताइए 900 रुपए का सामान जब 1080 का बेचा जाता है तो दुकानदार को सीधा सीधा कितने का लाभ होता है, तो आप बता सकते हैं 180 का लाभ होता है। और लाभ सदा उस वाले मूल्य पर होता है जो उसके लिए थी बेटा, जो कि हम कह सकते हैं क्रय मूल्य। तो वस्तु के लिए दुकानदार 1000 की नहीं है, वो रियल में कितने की है 900 रुपए की है। तो 900 पर नीचे क्या जाएगा 900 और गुणा 1, परसेंटेज निकालें 100 से 0 काटेंगे बेटा। तो आप बताइए कितने परसेंटेज का आंसर आना चाहिए। तो आप कहेंगे इतना बड़ा सवाल नहीं है भैया, कोई बच्चा जो करता है इतनी इमेज नहीं बनाता, वो सीधा सीधा सोचता है आंसर आ जाता है। मगर रीडिंग पावर आपकी बहुत जरूरी है किसी भी सवाल को करने के लिए। तो रीडिंग पावर आप इसको बहुत मायने होती है, सावधानी से सवाल को पढ़ा करो, क्या पूछा है क्या दिया है, देखने से सवाल नहीं होते भैया। तो ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तुम कहोगे ना थोड़ा सवाल चेंज किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 7 थोड़ा पढ़िएगा, उसके बाद देखिए कितना अच्छा लगेगा सवाल करने में। सारे के सारे परसेंटेज के सवाल आते हैं इसमें, जो आप आसानी से सवाल कर सकते हैं।
19 क्वेश्चन है इसमें बेटा जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं, और वो आपकी सीट में है, और किसी को लगता है कि इसके बाहर भी क्वेश्चन होगा जो आपने पूछना है, तो वो कभी भी किसी प्रकार से आकर पूछ सकता है भैया क्लास के अंदर। और आपका कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है जो नालंदा एजुकेशन, आप उस पर जाकर भी कोई कमेंट, किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है या वहाँ से जानकारी ले सकते हैं भैया, या ऑफिस का नंबर भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, कोई बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर, सावधानी से पढ़ना जरूर है। देखिएगा, एक दुकानदार है, उसका नाम क्या है, बेईमान है, बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर, क्रय का मतलब जिस मूल्य पर उसने उसको खरीदा है, क्रय मूल्य पर कितने परसेंट की, 6 सही 1/4% की हानि उठाकर वस्तु को बेचता है। क्योंकि मतलब जितने की वो लाया था उससे वो कितने की हानि पर बेच देता है, 6 सही 1/4% की हानि पर वो वस्तु को बेचता है। लेकिन वो क्या करता है, जहां भी 16 ग्राम के बाट की जगह वो कितने ग्राम का प्रयोग करता है, 14 ग्राम। इसका मतलब देना चाहिए था किसी को 16 ग्राम, तो वो देता कितने ग्राम है, 14 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। चाहे वो वस्तु कितनी ज्यादा ले, चाहे वो कितनी वस्तु कम ले, मगर 16 ग्राम की बाट की जगह वो 14 ग्राम के बाट का प्रयोग कर देता है। तो वो दुकानदार पूछता है, सवाल वाला पूछता है कि उसे लाभ होगा या उसे हानि होगी। वो आप बताएंगे किस प्रकार से होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपकी सीट में लगातार आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अब तुमने किसी ने, अब देखिएगा, कोई कहेगा ना कि 1000 मानना कोई जरूरी था क्या, यहां देखो 1000 नहीं मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं आप, मुझे मानिएगा। तो यहां देखिएगा, उसने कहा वजन होता है बेटा, और उस वजन की क्या होती है, कोई कीमत होती है या उसका मूल्य होता है। तो मैं कह सकता हूं, देखिएगा, वो कहता है कि 16 ग्राम के जगह वो कितने ग्राम का तोलता है। तो आप जानते हैं कि वो 16 ग्राम जहां भी बाट का प्रयोग करना था, उस बाट के प्रयोग की जगह कितने ग्राम का प्रयोग करता है, 14 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। आप कहेंगे सर 16 ग्राम उसके लिए कितने रुपए का था। मैंने कहा कुछ भी मानो, आंसर चेंज नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर मैं तो कुछ नहीं मानूंगा, मैं तो सिर्फ ये मानूंगा उसका कितने रुपए था, 16 ग्राम उसके लिए कितने रुपए का था, 16 रुपए का था। तुमने कहा सर 16 ग्राम, अभी पिछले सवाल में आपने 1000 ग्राम माना था, तो ये 1000 ग्राम ही तो है। 16 ग्राम 16 रुपए का, 50 ग्राम 50 रुपए का, 100 ग्राम 100 रुपए का, 1000 ग्राम 1000 रुपए का, तब भी वही लिखा है। बस जैसी सवाल की जरूरत है हम उस सवाल को उसके हिसाब से सवाल को अपनी भाषा में बोलने लगते हैं। तो आप बताइए 16 ग्राम का रेट कितना हो गया, 16 रुपए हो गया, मगर 16 ग्राम की जगह वो कितने ग्राम का प्रयोग करता है, 14 ग्राम का। बस आंसर आएगा। तो 14 ग्राम आप बताइएगा उसके लिए कितने रुपए का होना चाहिए, 16 ग्राम उसके लिए, 14 ग्राम उसके लिए कितने का होना चाहिए, 14 रुपए की वस्तु होनी चाहिए। और वो कहता है इस 16 पर नहीं बेचता, जितने की लाया उससे कितने की हानि उठाता है, 6 सही 1/4% की हानि उठाता है। तो आप बताइएगा 6 सही 1/4 को कितना लिखा जा सकता है। तो आप जानते हैं 6 × 24 1 25, 25 बटे, अब ये तुम्हें परसेंटेज याद होना चाहिए बड़े बच्चों बेटा। अब देखिएगा परसेंटेज हटाते नीचे 100 आता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 बटा क्या लिख सकता हूं 16, क्योंकि 25 चौका 100। तो आप कह सकते हैं 4 चौक 16। इसका मतलब क्या है, 1 रुपए की क्या उठाता है, हानि। क्या उठाता है, हानि। कब, जब वस्तु उसके लिए कितने रुपए की हो बेटा, 16 रुपए की। यदि 16 रुपए की वस्तु उसकी है तो उस पर 1 रुपए की हानि, वो हानि उठाकर बेचता है। और वस्तु कितने रुपए की थी, 16 रुपए की थी। तो 16 रुपए की वस्तु को वो कितने की हानि पर बेचता है बेटा, 1 की। तो आप कह सकते हैं 16 रुपए की वस्तु को सबको कितने में बेचता है, 15 रुपए की। और सबसे ये कहता है कि मुझे हानि हुई है। तो आप मुझे बताइएगा आज भी वस्तु वो उसके लिए कितने की है, 14 की है, और सबको वो कितने की दिखाता है, 15 की दिखाता है। तो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो आप कहोगे सर 15 का तो वो बेचता है, 15 का तो सामान था ही नहीं, था कितने का, 14 का। तो आप कहोगे 14 का था और फिर भी वो कितने का बेचता है, 15 का। तो लाभ कितने का, 1 का। और 1 का लाभ है किस पर, 14 का। परसेंटेज पर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 100 का प्रयोग किया जाता है। अब जब आप जानेंगे 1/14 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो आप जानते हैं 7 सही 1/7% होता है। इसको आप भाग कर लेना, वही आंसर आपका आएगा। आप मुझे बताइए, इसको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको लिख नहीं सकते, ओरल बता सकते। अगला सवाल देखना, उसमें कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा आंसर उसको बताएंगे। देखते हैं आप। अब जिस बच्चों का ये आंसर है, देखते हैं कितने बच्चों ने इसको करेक्ट किया है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
क्वेश्चन है आपका 8वां। अब एक सवाल कराऊंगा, बाकी सवाल 9वां क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ूंगा घर से, आप अपने आप से करना। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर जितने में वो खरीद कर लाया उस सर कितने की हानि पर बेचता है? 5% की हानि पर बेचता है। लेकिन वो बाट का 20 ग्राम की जगह कितने ग्राम का प्रयोग करता है? 18 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो आप मुझे बताइए उस दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगा? इतनी जानकारी इस सवाल के अंदर है जो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब मुझे बताना, कुछ नहीं लिखेंगे, आप देखिएगा। अब कोई लड़का कहेगा सर मैं ये मान लू 20 ग्राम था और 20 ग्राम की जगह वो कितने ग्राम को तोलता है? 18 ग्राम तोलता है। तो अब तुरंत दिमाग में, अच्छा सर 20 ग्राम की कीमत क्या मानी है सर? 20 रुपए मान लो। मान लीजिए कितना आसान हो जाता है, क्योंकि 100 ग्राम की कीमत 100 रुपए, 20 ग्राम की कीमत 20 रुपए, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए, तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए उसकी अब भी है भैया। मानने को कुछ भी मानिए, सवाल परसेंटेज का है, कभी डिपेंड परसेंटेज नहीं करती किसी भी मात्रा पे भैया। अब मुझे बताइएगा वो 18 ग्राम यदि देता है तो उसको 18 ग्राम कितने रुपए की है वस्तु बेटा? 18 रुपए की। बड़ी आसानी से आप इसको लिख सकते हैं यहां पर भैया। लेकिन वो कहता है जितने की मैं वस्तु खरीद के लाया था उतने पर नहीं बेचता, उससे 5% कम पर बेचता हूं। तो वो वस्तु कितने की लाया था? 20 रुपए की। तो आप मानिए 20 का कितने परसेंट कम नीचे बेचता है बेटा? 5%। तो आप मुझे बताओ 20 का 5% किसको निकालना नहीं आता है? नहीं आता है तो निकाल लेना। 20 का 5% कितना होता है? 5/100। तो आप बताइए कितना आएगा? 5 का ना 5। इसका मतलब 1 रुपए की क्या उठाता है वो? हानि उठाता है। इसका मतलब 20 का सामान नहीं बेचता, वो 1 रुपए कम में बेचता है। तो इसका आप बता सकते हैं वो वस्तु कितने रुपए में गई है? 19 रुपए की। तो आज भी वो 19 रुपए की वस्तु को बेच देता है, लेकिन वो वस्तु आज भी उसके लिए 18 रुपए की है। तो आप बताइए 19 कुछ नहीं है, 19 में 1 रुपया लाभ है। 18 रुपए का सामान आज भी वो कितने की देता है? 1 रुपए के लाभ में देता है। तो 1 रुपए का लाभ तब हुआ जब वस्तु कितने की बिकी है? 18 की। तो आप कह सकते हैं 1/18 और गुणा कितने की? 100 की। तो आप मुझे बताओ अब इसका परसेंटेज मान आप जानते हैं कितना इसका होना चाहिए? 5 सही 5/9। जिनको परसेंटेज याद है वो इतना भी नहीं करते, सीधा आंसर देख कर आंसर मान देते हैं। यदि आप अपनी 100% समझदारी से सवाल को करें तो ये हद से 10 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है। अब मैंने कहा था जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, मैं पढ़वा देता हूं मगर आंसर आपको अपने आप ही देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी को पढ़ना है और आपको आंसर लाना है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, एक सीट के अंदर आपको करना है बेटा। अब एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर कितने की हानि उठाता है? 10% की हानि उठाता है। इसका मतलब जितने मूल्य पर वो लाया है उस मूल्य पर नहीं बेचकर उससे 10% कम मूल्य पर वस्तु को बेचता है। 20 ग्राम की जगह कितने ग्राम की जगह? 20 ग्राम की जगह 15 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो मैं इसका आंसर सबका देखूंगा कितने बच्चों ने ये किया है या नहीं किया है। देखता हूं सब बच्चे बताना इसका आंसर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है। बहुत सारे इस बच्चों को कमेंट्स में बताना कि इसका आंसर कितना है, मैं देखूंगा बेटा सबका बेटा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है बेटा, पढ़ लो ध्यान से, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपको करना होगा भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ देखिए, अब देखिए क्वेश्चन चेंज होता है, क्वेश्चन नंबर आता है 10 बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन अलग है, तुम कहोगे सारे क्वेश्चन एक से नहीं है, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग भाषाओं में पूछे गए हैं। अब तुम बताना ये सवाल क्या है बेटा। अब देखिएगा वो कहता है एक बेईमान दुकानदार है, वो वस्तु खरीदने पर जितने की वो खरीदी उस पर कितने की हानि उठाता है? 6 सही 1/4% की हानि उठाता है। ये भी 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा बेटा। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4% की हानि उठाता है, लेकिन वजन जो है, वजन कोई कम तोलेगा बेटा, 12%, कितने परसेंट? 12.5% कम तोलता है, तो उसको होने वाला लाभ या हानि बतानी है। तो एक बार पहले अपने आप से पढ़िए इस सवाल को और देखते हैं कि कितने बच्चे इसको आंसर करेक्ट बताएंगे। मुझसे पहले कितने आंसर निकालेंगे, बहुत अच्छी बात है, निकाल पाए तो भैया। अब देखते हैं बेटा, पहले एक बार अपने आप से सवाल को रीड करेंगे और उसके बाद देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बताते हैं। कुछ नहीं है सवाल में बेटा, तो मैंने कहा जितने भी आपको यदि सवाल पढ़ना आता है या सवाल बनाने वाला भी इंसान ही होता है भैया, कोई अलग से नहीं आता, तो वो भी वो थ्योरी बना सकता है जो हम समझ सकते हैं। कोई रटना नहीं है भैया, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, कोई ऐसा तो है नहीं सब चीजें रट सकते हैं। तो आप बताओ यहां पर क्या है आपका। मैं बार बार आपसे कहता हूं इसको कोई फिगर ना बनाए, समझिएगा।
और वो वजन किस में आया होगा बेटा, मूल्य में आया होगा। अब देखते हैं, वो कहता है जितने की वो खरीद के लाया, जितने की भी लाया बेटा, उससे वो कितने कम की बेचता है, 6 से ही 1/4% की हानि पर बेचता है। देखिएगा अभी पता नहीं भैया, लेकिन वजन वो कितना कम तोलता है, आपका वजन मात्रा में नहीं दिया, उसने कहा परसेंटेज में दिया है, 12.5% कम तोलता है, 12.5% कम तोलता है, 12%, 12.5% कम तोलता है। अब तुम कहोगे सर कितना माने, देखिए मानना ये होता है कि आपकी गुणा भाग कभी एग्जाम में गलत ना हो, तो आप एक ऐसा मानिए, इसका परसेंटेज हटाते हैं तो हानि क्रय मूल्य किस पर होता है, सॉरी हानि किस पर होती है, खरीदने पर। 6 चौक 24, वैसे इसको परसेंटेज याद होना चाहिए सबका। इसका मान क्या होता है बेटा, 624 और 1 25, तो 25 बटे कितना होता है। अब ये शोभा नहीं देता इतना बड़ा करना, बस आप कर लेना। तो ये इसका मान आएगा 1/16। इसका मतलब क्या है, यदि वो 16 रुपए की वस्तु खरीदता है तो वो कितने रुपए की हानि पर उठाता है, 1 रुपए की हानि उठाता है, तो वो हानि कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी, 6 से ही 1/4% के बराबर हो जाएगी। आगे देखिए, इधर देखते हैं, इसका मान क्या होता है, 1/8। इसका मतलब क्या है बेटा, 8 ग्राम का, देखिएगा 8 ग्राम की यदि वो वस्तु तोलेगा तो उसमें कितने ग्राम कम देगा, 1 ग्राम कम देगा। चाहे उसे 80 ग्राम तुलवाओ तो 10 ग्राम कम देगा। मगर आप कहेंगे सर यहाँ 16 है और यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, 8 है। तो एक ऐसी वस्तु मान लें कि जो 8 और 16 से कट जाए, तो आप ये लिख सकते हैं कि 16 ग्राम है और 16 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 16 रुपए। तुमने कहा सर क्यों माना, मैं तो कुछ भी मान सकता हूँ, परसेंटेज का सवाल है, आप कितनी भी बड़ी वैल्यू मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 क्यों माना, क्योंकि ये 16 इस 16 को काट देगा और ये 8 इस 16 को काट देगा, तो आपकी गुणा भाग आसान हो जाएगी। इसका मतलब कहते हैं कि 16 ग्राम है और 16 ग्राम का 1/8 कम तोलता है। इसका मतलब होता है 16 का 1/8 कम तोलेगा। इसका आप सीधा सीधा दिखता है कितना तोलेगा, 7/8। तो आप कहेंगे वो कितने ग्राम तोलेगा, 14 ग्राम। अभी पिछला सवाल यही था, बस पहले सवाल में जो मैंने कराया था, देखना कि एग्जामिनर कैसे अपनी भाषा को चेंज कर देता है। वहां 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा था, मगर यहाँ परसेंटेज देकर आपको नया सवाल बना दिया। तो आप कहेंगे अलग है, नहीं भैया, 14 ग्राम आज भी दुकानदार के लिए कितने रुपए की है, 14 रुपए की है बेटा। मगर आप कहेंगे इधर से चलो 14 का हो गया सामान, मगर यहाँ हानि कितने पे उठाता है, 1/16 पर। तो 16 की नहीं बेचता, 1/16 की कम पर बेचता है, तो वो वस्तु कितने रुपए की जाती है, 15 रुपए की। तो दुकानदार आज भी वो वस्तु 15 रुपए की बेच देता है, जो वस्तु उसके लिए वो कितने रुपए की है, 14 रुपए की है। तो आप बताओ कितने की हानि हो चाहिए। पहले सवाल का आंसर यही था, 7 से 1/2। इसे कहते हैं बेटा एग्जामिनर जो आती हुई सवाल की भाषा को बदलकर आपके सामने ला देता है। तो आप मुझे बताइएगा 14 रुपए का सामान